नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली पीसीएस पर। आज देखिए हम लोग समसामयिकी क्रॉनिकल की जो मैगजीन आती है, मई महीने की आई है। तो इसमें हम लोग 100 क्वेश्चन देखेंगे। इसमें 100 क्वेश्चन करंट अफेयर के दिए हुए हैं। कितने? 100 क्वेश्चन। तो आपके ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मैगजीन है ये। तो इसमें देखते हैं, देखिए, तो ये सभी एग्जाम के लिए होगी इंपॉर्टेंट, जो जितने भी इस बीच में होंगे, खासकर पीसीएस, आरओ, एआरओ और उसके बाद जो भी एग्जाम इस समय आएंगे अदर स्टेट को लेके, ठीक है। तो इसको सबके लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसमें 26 फरवरी से लेके आपका 25 मार्च तक का दिया हुआ है एमसीक्यूज। तो चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। पहला है, देखिए, इसमें पहला ज्वालामुखी दिया गया है, ये पापो कैटेपेटल ज्वालामुखी है। क्या नाम है इसका? पापो कैटेपेटल ज्वालामुखी, जो कि इसमें पूछा है किस देश से संबंधित है। पोपो केटल ज्वालामुखी जो मैक्सिको से संबंधित है। कहाँ से? मैक्सिको से। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किसने प्रतिष्ठित टाइम पावर आइकॉन अवार्ड जीता है 2024 का? तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट है, विजय सेन ने जीता है ये। इसने विजय सेन इसमें करेक्ट हो जाएंगे। तो आगे देखिए, इसमें तीसरा है, ह्यूरन रिसर्च रिपोर्ट कौन सी है? ह्यूरन रिसर्च रिपोर्ट 2024 के अनुसार पहली बार एशिया की नई अरबपति राजधानी कौन बनी है? तो ये डी ऑप्शन सही है, मुंबई। क्या नाम है? मुंबई बनी है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे आपका एक सड़क मार्ग दिया हुआ है, तो इसको देख लेते हैं। क्या नाम है इसका? इसमें निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग है। निम्बू पदम दारचा सड़क मार्ग ये किन दो राज्यों को जोड़ता है? तो ये सी ऑप्शन सही है आपका, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश। लद्दाख है और हिमाचल प्रदेश है इसमें। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, पांचवा, हाल ही में अमेरिका और ब्रिटेन ने कथित साइबर जासूसी को लेकर किस देश पर प्रतिबंध लगाया है? तो ये चीन पर लगाया है प्रतिबंध। आपका सी ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे, सी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी, चीन। अब ये छठा क्वेश्चन है आपका, मुस्क बुर्जी। क्या नाम है? मुस्क बुर्जी किस फसल की किस्म है? तो ये चावल की किस्म है मुस्क बुर्जी। आपको बताना है ये किस राज्य से संबंधित है, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले इसे जीआई टैग मिला था। तो ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने हिंद महासागर, कहाँ पे? हिंद महासागर में अफानसी निकेतन सीमाउंट का पता लगाने के अधिकार के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी का में आवेदन किसने किया है? तो आवेदन भारत ने किया है। किसने? भारत ने। इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और इसकी स्थापना कब हुई थी अंतर्राष्ट्रीय सीबेड अथॉरिटी की? तो 1982 में इसकी स्थापना हुई है। तो इसको याद रखिए। ठीक, आगे चलते हैं। हाल ही में पहला कौन सा है? पहला है, इसलिए इंपोर्टेंट हो जाता है बहुत, परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है। इसमें ब्रुसेल्स में हुआ है आपका, ब्रुसेल्स, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में। अगला देखिए, नौवां है, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश, क्या नाम है? कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 वर्ष पुराना, कितना? 900 वर्ष पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में खोजा गया है? तो ये सी ऑप्शन करेक्ट है, तेलंगाना में खोजा गया है ये। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखते हैं, इसमें ये हो गया तेलंगाना में आपका। और 10वां क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में भारत रोजगार रिपोर्ट 2024, क्या नाम है? भारत रोजगार रिपोर्ट 2024 किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो ये ए ऑप्शन सही है, आईएलओ एवं मानव विकास संस्थान द्वारा जारी की गई है। आईएलओ कब बना था? आपको बताना है आईएलओ कब बना था? 1919 में इसका गठन हुआ था, 1919 में। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इसमें देखिए, और भी ये जो रोजगार रिपोर्ट है आपकी, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें बोली गई हैं कि जैसे 90%, कितने? 90% श्रमिक आपके जो हैं अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। किसमें? अनौपचारिक क्षेत्रों में कार्यरत हैं। और साथ ही साथ में इसमें बोला गया है कि 83% युवा, कितने? 83% युवा जो है बेरोजगार हैं। किसमें? भारत में। चलिए अगला देख लेते हैं। ये रिपोर्ट इंपोर्टेंट है मेंस के दृष्टिकोण से भी और प्री के से भी। अब इसको देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है इसमें कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहोम सेनापति, क्या नाम है इनका? अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की 125 फीट की ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया है। वो किस जिले से संबंधित है? तो ये असम के जोरहाट से संबंधित। कहाँ पे किया गया? असम के जोरहाट में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, असम का जोरहाट। ये आपका ऑप्शन क्या सही है इसमें? डी ऑप्शन करेक्ट है, जोरहाट। आगे देखते हैं, चलिए। तो इसमें ठीक लगा लीजिए कौन सा सही है। डी ऑप्शन करेक्ट है। अगला देखिए, 12वां क्वेश्चन। क्या नाम? 12वां क्वेश्चन है ये, हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई, क्या नाम है? सीबीआई ने अंतर्राष्ट्रीय अपराध से निपटने के लिए सहयोग हेतु किसके साथ हस्ताक्षर किए? तो ये यूरोपोल के साथ किए। किसके साथ? ए ऑप्शन सही है इसमें, यूरोपोल। 13वां कौन सा है? हाल ही में मेलबोर्न में आयोजित ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड पिक फार्मूला, कौन सा? ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड
फ्री फार्मूला 1 F1 रेस किसने जीती है? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, कार्लोस सेंज ने। किसने जीती है? कार्लोस सेंज ने जीती है ये। आगे देखते हैं 14वां क्वेश्चन है, यूरोपा कप 2024 सेलिंग नौकायन प्रतियोगिता हाल ही में किस देश में आयोजित हुई है? तो ये आपकी हुई है आपकी फ्रांस में। ये फ्रांस में नहीं, सॉरी, स्पेन में हुई है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका, स्पेन। अगला है इसमें 15वां क्वेश्चन, मार्च 2024 से संबंधित नियुक्तियों के संदर्भ में पूछा है, कौन सा सही नहीं है? तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो देखिए ए ऑप्शन सही नहीं है, प्रसार भारती के अध्यक्ष ऋतुराज ना होके कौन है इसमें है आपके, ये तो बाकी सही है। एनसीएससी के अध्यक्ष कौन है? किशोर मकवाना। एनटीपीसी के कौन है? रविंद्र कुमार। लोकपाल के कौन नियुक्त किए गए अध्यक्ष? तो न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। और इसमें कौन किए गए? तो नवनीत कुमार सहगल, इसके आपके प्रसार भारती के नवनीत कुमार सहगल हैं, तो इनको देख लीजिए, नवनीत कुमार सहगल। 16वां देखते हैं। 16वां क्वेश्चन है, इसरो ने कर्नाटक के चोलकेरे में एरोनॉटिकल टेस्ट रेंज ATR से अपने किस रियूजेबल लॉन्च व्हीकल RLV को के लैंडिंग मिशन की सफल टेस्टिंग की है? तो किसने की है? तो ये पुष्पक नाम है इसका, पुष्पक देख लीजिए, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्या है? पुष्पक, सी इज करेक्ट। और इसमें अगला क्वेश्चन है 17वां, स्पेन में कार्लोस अल्कराज ने किसे हराकर इंडियन वेल्स ATP टूर्नामेंट जीता है? तो ये किसने जीता है आपका? ये जीता है डेनियल मेवदेव ने। किसने? डेनियल मेवदेव, डी ऑप्शन इज करेक्ट। अब अगला है 18वां, हाल ही में स्टार्टअप महाकुंभ, क्या नाम? स्टार्टअप महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ है? तो ये नई दिल्ली में हुआ है। कहाँ पे? नई दिल्ली में। अगला देख लेते हैं, आगे है इसमें 19वां क्वेश्चन, ये हाल ही में कैमरून की राजधानी याओंडे, कैमरून की नई राजधानी क्या है? याओंडे में 11 अफ्रीकी देशों ने, कितने? 11 अफ्रीकी देशों के स्वास्थ्य मंत्रियों ने किस बीमारी से होने वाली मौतों को समाप्त करने के उद्देश्य से याओंडे घोषणा पे हस्ताक्षर किए हैं? याओंडे घोषणा पे, तो ये मलेरिया से संबंधित है। 20वां है इसमें, प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव, क्या नाम? प्राग अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव फ्यूचर कैटेगरी में किसने खिताब जीता है? वो जीतने वाले पहले भारतीय बने, तो ये अंश नेरुरकर हैं, ई ऑप्शन सही है। अगला है दाचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर में, सी ऑप्शन सही है। गुलाल गोटा पूछा गया किस राज्य का पारंपरिक त्यौहार है? तो ये राजस्थान का पारंपरिक त्यौहार है। 23वां क्वेश्चन देख लीजिए, 23वां, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI ने भारत के सबसे पुराने मंदिर को उजागर करने के लिए मध्य प्रदेश के किस जिले में 2 टीलों की खुदाई कर रहा है? तो ये पन्ना में। कहाँ पे? डी ऑप्शन, पन्ना इज करेक्ट। 24वां है, ड्रोन निर्माता कंपनी गरुण एरो स्पेस ने किस सीमा गश्ती निगरानी ड्रोन को लॉन्च किया है? तो किसको किया है? तो इसमें त्रिशूल सही है आपका, सी ऑप्शन, त्रिशूल। 25वां देखिए, अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ ने किस देश को अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सह अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो ये भारत को किया है। और इसकी स्थापना कब हुई है? अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की, तो ये हुई है 1865 में। कब? 1865 में। अब देखते हैं आगे, हाल ही में किस देश ने डिस्पोजेबल E-सिगरेट या वेप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो ये डी ऑप्शन सही है, न्यूजीलैंड ने ऐसा किया है। अगला देश देखिए, IMT त्रिपक्षीय अभ्यास निम्नलिखित में से किन देशों के बीच आयोजित होता है? तो ये कौन कौन से हैं? IMT इंडिया, मोजाम्बिक और तंजानिया, बी ऑप्शन इसका सही है। 28वां क्वेश्चन है, भारतीय निर्वाचन आयोग BCI ने राष्ट्रीय दिव्यांगजन आइकॉन के रूप में किसे नियुक्त किया है? तो इसमें सी ऑप्शन सही है, सही से नहीं दिख रहा होगा, शीतल देवी नाम है इनका। क्या नाम है? शीतल देवी। इनको गोल्डन गर्ल भी बोला जाता है। और देखिए 2024 का इन्हें अर्जुन पुरस्कार भी दिया गया है, 2024 का अर्जुन पुरस्कार इन्हें दिया गया है। अगला देखिए, किस देश ने हाल ही में 3D प्रिंटिंग तकनीक से विश्व की पहली मस्जिद बनाई का अनावरण किया है? तो किसने किया? सऊदी अरब ने, सऊदी अरब ने किया। ये पहली मस्जिद है, तो आपको पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कौन सा है, अपराध रोकथाम और जांच के लिए हाल ही में किस राज्य ने त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ किया है? क्या नाम है इसका? त्रिनेत्र ऐप 2.0 का शुभारंभ यूपी ने किया है इसका। अगला देख लीजिए, लियो बाराडकर जो प्रधानमंत्री थे, हाल ही में अपने इस्तीफे की घोषणा की है, किस देश से संबंधित हैं ये? तो आयरलैंड से। 32वां क्वेश्चन देख लीजिए, ज्वालामुखी विस्फोट के बाद कहाँ पे आपात स्थिति की घोषणा की गई है? तो ये आइसलैंड में, ये ऑप्शन इसका सही है। अगला देखिए, हाल ही में जारी विश्व प्रसन्नता सूचकांक 2024 के अनुसार सबसे खुशहाल देश कौन है? तो सबसे खुशहाल है इसमें
फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड। और इसका भारत की रैंक क्या मिली है इसमें? तो 126वीं रैंक है भारत की। और अंतिम है अफगानिस्तान। इसमें लास्ट कौन सा है? अफगानिस्तान है, तो वो देख लीजिए। और इसमें लगातार ये 7वें साल बना है टॉप पे। क्या? कौन? फिनलैंड। लगातार 7वें साल, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। विश्व प्रसन्नता सूचकांक। और इसमें एक चीज़ और, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो UNSDSN। किसके द्वारा? UNSDSN के द्वारा जारी किया जाता है ये, तो इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये। पूछ लेता है, संस्था पूछ ले या टॉप के पूछ ले, आपको कुछ भी दे सकता है, तो इसलिए इनको सबको याद कीजिए। एक तो संस्था कौन जारी करती है, टॉप पे कौन है, और खासकर भारत की रैंकिंग। आगे देखते हैं। हाल ही में स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? तो ये की है आपकी विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने। किसने? विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने की है। इसकी स्थापना कब हुई थी विश्व मौसम विज्ञान संगठन की? तो इसकी स्थापना हुई है आपकी 1950 में। कब? 1950 में इसकी स्थापना हुई है। और इसमें क्या, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? हेडक्वार्टर जेनेवा में है। कहाँ पे? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में। अगला क्वेश्चन है इसमें, ये आपका 35वां क्वेश्चन आ गया है। स्विस संगठन है एक IQ एयर, क्या नाम है? IQ एयर द्वारा 2023 का विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट जारी की गई। इसमें बोला गया है कि सबसे प्रदूषित राजधानी को किसे बताया गया है, नामित किया गया है? तो नई दिल्ली को। डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला देखिए 36वां क्वेश्चन है। भारत की नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अपना पहला है, ये इंपोर्टेंट हो जाता है, विदेशी संपर्क कार्यालय कहाँ खोला है? तो ढाका, बांग्लादेश में। डी ऑप्शन इज करेक्ट। 37वां क्वेश्चन देख लेते हैं इसका। 37वां है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए क्या नाम है, नींगल नालामा योजना शुरू की है? क्या नाम है? नींगल नालागल योजना। तो ये किसने शुरू की है? ये तमिलनाडु ने। किसने? ये आपका ऑप्शन इसमें सी सही है, तमिलनाडु। और ये नाम क्या है इसका? नींगल नालागल योजना। ये 38वां क्वेश्चन देखिए, महाराष्ट्र सरकार ने किस शहर का नाम बदलकर अहिल्यानगर रख दिया है? तो ये ऑप्शन सही है, अहमदनगर। 39वां है, भारत ने किस देश के साथ विधि एवं विवाद समाधान के क्षेत्र में सहयोग से संबंधित एक समझौता किया है? तो ये सिंगापुर से किया है आपका। क्या सही है इसमें? सिंगापुर। अगला है इसमें 40वां, 96वें ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे दिया है? तो ये ऑप्शन करेक्ट है, ओपनहाइमर को दिया गया ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसका कि इसके डायरेक्टर का क्या नाम है, बहुत फेमस है, आपको बताना है कमेंट में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला है 41वां क्वेश्चन कि हाल ही में किस राज्य में मिशन पाम ऑयल के तहत पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है? तो ये कहाँ किया है? ये ऑप्शन करेक्ट है, अरुणाचल प्रदेश में। 42वां क्वेश्चन देखते हैं क्या, और इसको एक क्वेश्चन और आपको बताना है, मिशन पाम ऑयल कब शुरू हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। 42वां देखिए कौन है क्वेश्चन, भारत के पहला हो जाता है इसलिए इंपॉर्टेंट है, भारत के पहले इंडोर और जलीय केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये बी ऑप्शन करेक्ट है, भुवनेश्वर में इसका उद्घाटन किया गया है। 43वां क्वेश्चन है, भारत ने खाद्य सुरक्षा एवं ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर हाल ही में किस देश के साथ समझौता किया है? तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, भूटान के साथ। अगला देखिए महतारी बंधन योजना, क्या नाम है? महतारी बंधन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? ये कौन से राज्य में? क्या नाम है? महतारी बंधन योजना। तो ये छत्तीसगढ़ की है आपकी। 44 का सी क्वेश्चन, सी ऑप्शन सही है। 45वां देखिए, 45वां है, हाल ही में ICC द्वारा जारी टेस्ट रैंकिंग में सर्वश्रेष्ठ नंबर 1 गेंदबाज कौन बनाए गए? ये R अश्विन, यानी बी ऑप्शन। अगला है 26वां, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? क्या नाम है? इलेक्ट्रिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम। ये बी ऑप्शन इसमें आपका करेक्ट होगा, भारी उद्योग मंत्रालय के द्वारा। 47वां क्वेश्चन है, भारत के पहला हो जाता है, जहाँ कहीं पहला आ जाए वो इंपोर्टेंट हो जाता है, पहले फ्यूचर लैब्स केंद्र का निर्माण कहाँ किया गया, उद्घाटन? तो ये आपका किया गया तिरुवनंतपुरम, केरल में। अगला देखिए, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में 8 आंखों और 8 पैरों वाला बिच्छू की एक नई प्रजाति खोजी है? तो ये कहाँ पे है? थाईलैंड में। आपका ए ऑप्शन सही है इसमें। आगे देख लेते हैं, संशोधित फार्मास्यूटिकल्स प्रौद्योगिकी उन्नयन, संशोधित फार्मास्यूटिकल प्रौद्योगिकी उन्नयन यानी RPTU योजना है, RPTUAS योजना किस मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है? सीधा सीधा पूछा है इसमें मंत्रालय का नाम, तो ये डी ऑप्शन करेक्ट है, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय होगा। 53वां क्वेश्चन है, हाल ही में असम कैबिनेट ने किस अभ्यारण्य को गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया है? तो देखिए ये चारों ही असम के हैं और गैर अधिसूचित करने का निर्णय लिया गया पोबितोरा वन्यजीव अभ्यारण्य को। अगला क्वेश्चन है इसमें, हाल ही में गीता महोत्सव किस देश में मनाया गया है?
तो ये श्रीलंका में मनाया गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला है जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए, इस पर जलवायु परिवर्तन पर लेखन के लिए किसे इरास्मस पुरस्कार से 2024 से नवाजा गया है? तो ये कौन है? अमिताभ घोष। क्या नाम है इनका? अमिताभ घोष। हाल ही में आयोजित सी डिफेंडर्स 2024 भारत और किस देश के साथ हुआ है? सी डिफेंडर्स 2024 ये है आपका, तो किस देश के साथ हुआ है ये? सी डिफेंडर आपका अमेरिका के साथ हुआ है। ये ऑप्शन करेक्ट है। हाल ही में किस राज्य ने विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना चलाई है? तो ये किसके द्वारा चलाई गई है विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना? ये झारखंड राज्य की योजना है। ऑस्कर 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो ये किसे मिला है? किलियन मर्फी को। ये ऑप्शन करेक्ट है इसका, किलियन मर्फी। अब इसमें 59वां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपको सारे क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये अच्छे क्वेश्चन बनाता है। जो क्रॉनिकल की मैगजीन के क्वेश्चन काफ़ी फंसते हैं यहाँ से। 71वें मिस वर्ल्ड का खिताब जीतने वाली क्रिस्टीना पिचकोवा किस देश से संबंधित है? तो ये चेक गणराज्य से संबंधित है। इसकी आपको राजधानी कमेंट बॉक्स में बतानी है, चेक गणराज्य की राजधानी क्या है। 60वां है कटलेस एक्सप्रेस 2024 अभ्यास जो है वो किस देश में किया गया आयोजन इसका, कटलेक्स का? तो कटलेक्स का किया गया आपका ए ऑप्शन पनामा में। कहाँ पे? पनामा में। 61वां है पशु तस्करी पर अंकुश लगाने के लिए किस राज्य या प्रदेश ने हाल ही में ऑपरेशन कामधेनु शुरू किया है? तो ऑपरेशन कामधेनु किसने शुरू किया है? तो ये जम्मू कश्मीर ने किया है। सी ऑप्शन करेक्ट है इसका। अगला है अटल इनोवेशन मिशन ने हाल ही में स्कूलों में फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स, क्या नाम है? फ्रंटियर टेक्नोलॉजी लैब्स FTL स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ सहयोग किया है? तो ये मेटा के साथ सहयोग किया है। किसके? मेटा के साथ। आगे देख लेते हैं। ये आपके इधर कुछ क्वेश्चन छूटे हुए हैं, इनको और देख लीजिए। भारत की पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है आपका रेलवे साइड परियोजना का उद्घाटन। किसमें? ये आपका, ये हरियाणा नहीं होगा, सॉरी, आपका ये होगा, ये एक सेकंड, ये होगा आपका गुजरात। बी ऑप्शन सही है इसमें। 50वां है इसमें हाल ही में किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ सिविल लॉ की उपाधि, मानक उपाधि दी है? तो ये मॉरिशस विश्वविद्यालय ने दी है। किसने? मॉरिशस विश्वविद्यालय ने। अगला है मिशन दिव्यास्त्र निम्नलिखित में से किस मिसाइल प्रणाली से संबंधित है? तो ये अग्नि 5 से संबंधित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 63वां आपका, भारत के किस राज्य में विश्व की सबसे लंबी ट्विन लेन टनल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? और ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि ये सबसे लंबी टनल है, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है ये। तो ये होगी आपकी अरुणाचल प्रदेश में। अगला 64वां क्वेश्चन है NLC इंडिया ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने हाल ही में सौर ऊर्जा परियोजना के लिए किस के साथ समझौता किया है? तो ये सी ऑप्शन सही है, गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड के साथ। 65वां क्वेश्चन है हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी को मंजूरी दी है? तो ये उत्तर प्रदेश ने दी है। उत्तर प्रदेश के दृष्टिकोण से इंपॉर्टेंट है, उत्तर प्रदेश के ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं ज़्यादा, तो देख लीजिए इसको। अब ये है अगला 66वां, बिचोम हाल ही में किस राज्य का 27वां जिला बन गया है? बिचोम, तो ये अरुणाचल प्रदेश का बना है। कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का 27वां जिला। 67वां क्वेश्चन देख लीजिए हाल ही में कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र, क्या नाम है इसका? कृषि एकीकृत कमान एवं नियंत्रण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो ये कहाँ किया जाएगा? नई दिल्ली में। ऐसे काम नई दिल्ली में ज़्यादा होते हैं कृषि से संबंधित, देख लीजिए नई दिल्ली में। 68वां स्कूल मृदा स्वास्थ्य कार्यक्रम किस मंत्रालय की संयुक्त पहल है? तो देखिए स्कूल शिक्षा से संबंधित हो जाता है, मृदा आपकी हो जाती है कृषि से संबंधित, तो शिक्षा मंत्रालय और कृषि कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है ये। अगला है इसमें 69वां, भारतीय रिजर्व बैंक ने स्थानीय मुद्रा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो ये बैंक इंडोनेशिया के साथ किया है। बी ऑप्शन सही है। क्लियर ना दिख रहा हो तो बोल देते हैं इसको, थोड़ा सा सही नहीं आया इसमें। अगला देखिए 70वां क्वेश्चन है, कौन सा है? 70वां है कौन सा देश हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का, कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का नया सदस्य बना है? तो ये पनामा बना है। और ये किस नंबर का है? तो ये 97वां देश है। कौन सा है? 97वां, याद रखिए इसको। अगला देखिए भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपनी परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के उद्देश्य से लक्षद्वीप के किस द्वीप में अपना नया बेस INS जटायु स्थापित किया है? तो कहाँ किया है? मिनिकॉय में। बी ऑप्शन करेक्ट है, मिनिकॉय। 72वां हाल ही में किस राज्य सरकार ने AI केंद्र स्थापित करने के लिए विश्व आर्थिक मंच
के साथ समझौता किया है? तो ये कर्नाटक ने किया विश्व आर्थिक मंच के साथ समझौता। अगला है देखिए, गर्भपात, थोड़ा सा क्लियर नहीं है इधर। गर्भपात के अधिकार को अपने संविधान में शामिल करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये फ्रांस ने ऐसा किया है। सी ऑप्शन सही है, फ्रांस। अगला देख लेते हैं इसमें 74वां क्वेश्चन है। तो इसमें बोला गया राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2024 में प्रथम पुरस्कार किसने जीता है? तो ये प्रथम पुरस्कार पूछा गया है आपसे, ये है, ये क्लियर नहीं है आपका, थोड़ा इसमें आप एडजस्ट कर लीजिए, बाकी पीडीएफ आपको सही मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप में। यतिन भास्कर दुग्गल नाम है इनका, यतिन भास्कर दुग्गल। अगला है, अगला क्वेश्चन है इसमें, वी साई प्रणीत, क्या नाम है? वी साई प्रणीत, जिन्होंने हाल ही में संन्यास लेने की घोषणा की है, किससे संबंधित हैं? तो ये बैडमिंटन से संबंधित हैं आपके। रिसा, RISA, रिसा इस राज्य की एक आदिवासी पोशाक है, ये पूछा गया, जैसे GI टैग मिला है हाल ही में। तो ये रिसा कहाँ की संबंधित है? तो ये त्रिपुरा से संबंधित है रिसा। अगली है केई पनियोर, केई पनियोर किस राज्य का 26वां जिला बना है? तो ये भी अरुणाचल का बना था, ये 26वां पहले बन गया, 27वां हमने इधर देख ही लिया था, ये वाला कौन सा है? ये वाला 27वां था, तो ये हमने देख लिया। अगला देखते हैं, आगे है क्वेश्चन 78वां, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना, ये किस राज्य द्वारा शुरू की गई है पूछा है? तो ये किसके द्वारा शुरू की गई है? तो ये है हिमाचल प्रदेश की योजना। अगला देखिए, फेलेटी डेयो किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो ये तुवालू के नए प्रधानमंत्री बने हैं। कहाँ के? तुवालू के। तुवालू की राजधानी कहाँ है? तुवालू की राजधानी कहाँ है ये आपको बताना है। देख लेते हैं तुवालू की राजधानी, तो यह है फंगा फुटी। क्या नाम है? फंगा फुटी, फंगा फुटी। चलिए अगला देखते हैं 80वां क्वेश्चन, स्टेनलेस स्टील सेक्टर में भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो ये हरियाणा में किया गया है। पहला है इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हाईलाइट कर देते हैं इसको। पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट और कहाँ किया गया? हरियाणा में। अगला क्वेश्चन है 81वां, किस देश ने हाल ही में RS-24 यार्स अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है? तो ये रूस ने किया है। किसने? रूस ने। आगे देखते हैं, नवाचारों को प्रोत्साहन देने के लिए अदिति योजना, क्या नाम है इसका? अदिति योजना किस राज्य ने शुरू की है? किस क्षेत्र से संबंधित है पूछा है? तो ये रक्षा प्रौद्योगिकी से संबंधित है अदिति योजना। अगला 83वां क्वेश्चन है, किस मंत्रालय के द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए खातों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु सम्मानित किया गया है? तो ये किसे किया गया सम्मानित? तो ये है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, डी ऑप्शन। 84वां क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहा मेलानोक्लेमिस द्रौपदी, मेलानोक्लोमिस द्रौपदी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? बी ऑप्शन सही है, हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति है ये, हेड सील्ड समुद्री स्लग की नई प्रजाति है। आगे देख लेते हैं, इसमें 84 हो गए, अब हमारे 15 क्वेश्चन और बचे हैं। 85वां क्वेश्चन देख लीजिए, 85वां, किस शहर की प्रसिद्ध चांदी तारकसी को हाल ही में GI टैग मिला है? तो ये कटक से संबंधित है। कहाँ की? कटक की। 86वां क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में विशाखापट्टनम के तट पर किस देश के साथ मिलकर समुद्री लक्ष्मण अभ्यास का आयोजन किया है? तो ये किस देश के साथ मिलकर किया है? तो ये इंपोर्टेंट है, तो ये होगा आपका क्या है इसका? मलेशिया। कौन है? मलेशिया के साथ ये मिलकर किया है, डी ऑप्शन करेक्ट है, मलेशिया। अगला देखिए 87वां, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस देश के पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने को मंजूरी दी है? और यह टाटा समूह द्वारा किसके सहयोग से बनाया जा रहा है? तो ये बी ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन, पावर चिप ताइवान के सहयोग से। इसमें पावर चिप ताइवान की जो कंपनी है इसके और टाटा के मध्य ये समझौता हुआ था, और ये दोनों मिलके क्या लगा रही है? पहले सेमीकंडक्टर फैब बनाने की शुरुआत मंजूरी मिल चुकी है इन्हें। 88वां क्वेश्चन देखिए, भारत के पहले स्वदेशी हरित हाइड्रोजन ईंधन सेल अंतर्देशीय जलमार्ग जहाज का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो ये हुआ है तुतुकुड़ी में। तुतुकुड़ी कहाँ पड़ती है? तमिलनाडु में। नेक्स्ट देखते हैं आगे, इसमें 89वां क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में अरब सागर के ऊपर भारत के सबसे लंबे केबल आधारित पुल जिसे सुंदर ब्रिज का उद्घाटन किया गया, किस राज्य में स्थित है? सुंदर ब्रिज का, तो ये कहाँ है आपका? 89वां क्वेश्चन है, तो ये ज्यादातर गुजरात में। कहाँ पे होगा? गुजरात में है इसका, तो ये ऑप्शन इसका डी सही है। 90वां देखिए, प्रधानमंत्री ने 26 फरवरी 2024 को किस राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो ये सिक्किम की रखी है। AB PM जय
के तहत हाल ही में 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया है। यूपी वालों के लिए इंपॉर्टेंट है ये। आपका सी ऑप्शन सही है, उत्तर प्रदेश। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय किस देश में स्थापित किया जाएगा? तो भारत में स्थापित किया जाएगा इसका। एक चीज़ और, इसको कब शुरू किया गया था इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस को? तो 2023 में। कब? 2023 में शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में। किसके? प्रोजेक्ट टाइगर के। तो याद रखिए इसको भी, भारत में है इसका मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 93वां क्वेश्चन है ये कि भारत में तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट, इसकी तेंदुए की स्थिति रिपोर्ट के बारे में है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार देश में तेंदुओं की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो ये मध्य प्रदेश में है। 94वां देखिए, विश्व की पहली वैदिक घड़ी किस शहर में लगाई गई है? तो उज्जैन मध्य प्रदेश में लगाई गई है ये, उज्जैन, याद रखिए। 95 में भारत की जन औषधि योजना में शामिल होने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो ये पहला देश भारतीय जन औषधि योजना, पहले तो जान लीजिए कब शुरू हुई थी भारतीय जन औषधि योजना? शुरू हुई थी आपकी 2008 में। 2008 में ये भारतीय जन औषधि योजना आपकी शुरू हुई है और इसमें पहला देश ऐसा बन गया जो शामिल हुआ है इसमें। तो ये है आपका मॉरिशस। क्या नाम है? मॉरिशस। अगला देखिए 96 में, रिलायंस इंडस्ट्रीज और रिलायंस फाउंडेशन द्वारा हाल ही में शुरू की गई बनतारा पहल किससे संबंधित है? क्या नाम है इसका? बनतारा पहल। तो ये पशु कल्याण से संबंधित है, डी ऑप्शन सही है। वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो 42वीं है भारत की रैंक। और भी कुछ यहाँ जान लीजिए, ये किसके द्वारा जारी किया जाता है? ये आपका यूएस चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स के द्वारा, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स के द्वारा, सुन लीजिए। और इसमें शीर्ष पे कौन रहा है? तो यूएसए ही रहा है, अमेरिका ही शीर्ष पे इसमें रहा है। 98वां देख लीजिए, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस देश का नया लोकपाल नियुक्त किया है? तो इसमें बी ऑप्शन करेक्ट है। क्या नाम है इनका? न्यायमूर्ति अजय। हम लोग इसको देख भी चुके हैं, मैचिंग के लिए अभी आया था। न्यायमूर्ति अजय आपका माणिकराव खानविलकर। क्या नाम है? न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। 99वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 2 क्वेश्चन लास्ट है हमारे। चुनाव आयोग ने किस मंत्रालय के साथ मिलकर मेरा पहला वोट देश के लिए अभियान शुरू किया है? तो ये किसके साथ मिलकर किया है? शिक्षा मंत्रालय के साथ, बी ऑप्शन सही है इसमें। अगला है 100वां क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन हमारा, किस मंत्रालय ने 27 फरवरी 2024 को स्वयं प्लस पोर्टल शुरू किया है? क्या नाम है इसका? स्वयं प्लस। ये भी केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। तो ये थे हमारे 100 क्वेश्चन करंट के। पीडीएफ अगर आपको चाहिए हो तो ये नीचे कमेंट उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका लिंक दिया हुआ है, तो उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दीजिए, और सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं ये। इसमें इतना ही है, थैंक यू।